आज हम लोग परीक्षा में कॉपी लिखना सीखेंगे। जो हिंदी का पेपर होने वाला है, आखिर हिंदी का पेपर कैसे एग्जाम में लिखना है उसकी हम लोग चर्चाएं करेंगे। ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट में कैसे भरना है, एग्जाम में कैसे प्रश्नों को लीक कराना है, सब चीज़ हम लोग चर्चाएं करेंगे। देखिए मेरे पास हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और एग्जाम का कॉपी है। एग्जाम का कॉपी इसी टाइप का आप लोगों को कॉपी मिलेगा। कैसे प्रश्नों को लीक कराना है एग्जाम में हम लोग चर्चाएँ करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसके साथ साथ एक ओएमआर शीट मिलेगा। ओएमआर शीट इस टाइप का होगा, नहीं दिखाइए। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको फिलअप करना होगा। आप लोग झुकिए जरा सा, सब देखिए। भरे तो होंगे पहले से आप लोग ये सब। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि स्कूल का नाम, ये सब स्कूल कोड बोल रहा भरने के लिए। स्कूल कोड आप लोगों को पता है अपना अपना 91-016। तो जो भी स्कूल कोड है इसके अंदर क्या करना, भरना। मतलब इस एड्रेस को पहले सही से फिलअप करिएगा, तो आपका जो इसका रिजल्ट है पेंडिंग में हो जाएगा। अगर आप रोल कोड या रोल नंबर गलती भरते हैं तो वहाँ से रिजल्ट आपका पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो दिया है का नाम भरना, ये सब भरना होगा। हालांकि वहाँ जो एग्जाम होगा शादी सब भरा हुआ ही आएगा, कुछ ही नाम आपको लिखना होगा। हो सकता है कॉलेज का नाम लिखना हो या रोल नंबर, रोल कोड आपको भरना होगा बस, और सब लिखा ही आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं ओएमआर शीट का। देखिए ओएमआर शीट का बात करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 ऑब्जेक्टिव आएगा है भैया, देखो 100 ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आपको भरना है? 50 को ओएमआर शीट के अंदर भरना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई प्रश्न यहाँ पर दिया है और मान लो कि इसका ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है ना। तो आपको गोले के अंदर से एक का वी है, तो एक का वी आपको गोले के अंदर रंगना है। लेकिन इस प्रकार से रंगिएगा कि गोला से वो क्या हो जाए, बाहर ना निकले। एकदम सही सही रंगना है, गोला से बाहर वो नहीं निकलना चाहिए। और बाई चांस गोला से बाहर निकल रहा है ना, तो उसका भी एक तरीका है। मान लो थोड़ा सा गोला से अगर बाहर निकल गया तो थोड़ा सा उसको क्या करो, और बाहर तक थोड़ा सा रंग दो ताकि वो मेंटेन हो जाए। और स्पीड में रंगना होगा, उजला भाग उसका दिखाई देना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। अगर मान लो एक बन गया, अब एक के बाद आप एक के बाद 3 नंबर प्रश्न बना रहे हो, तो देखो क्या करना है कि 100 को ऑब्जेक्टिव दे रहा है ना, तो उसमें 50 को भरना है। तो आप एक नंबर के बाद 40 नंबर बना सकते हो, 50 नंबर बना सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, मात्र अगर 100 को ऑब्जेक्टिव है तो आपको राइट कितना भर के आना है? 50। मात्र 50 को भरिएगा। 50 से ज़्यादा अगर ओएमआर शीट के अंदर भरिएगा तो जितना ज़्यादा भरिएगा उतना परसेंटेज के हिसाब से नंबर कट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर को समय लगता है कॉपी चेक करने में, तो उसमें भी नंबर काटेगा आपका, क्योंकि लोगों को जल्दी कॉपी चेक करना होता है। ठीक है, तो क्या करना है, 85 ऑब्जेक्टिव भरना है। लेकिन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भरने के लिए बता रहे हैं कि सबसे पहले जो भी आपको पेपर मिलेगा हिंदी में, पहले उस प्रश्न को टिक नहीं करना है। याद रखिएगा, टिक करिएगा तो सब पीछे ये। अगर ऑब्जेक्टिव कब टिक, मान लीजिए कि जैसे पेपर मिला आप लोगों को, ठीक है, चले ना उधर तक ही ना इधर तक। देखिए मान लीजिए हिंदी का पेपर मिल गया आप लोगों को, ठीक है। अब हिंदी का पेपर मिला था, मिलते मिलते आप लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोग पता हो गया कि जैसे इसका आंसर भी है तो आप लगा देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना कि अगर डीएम आ गया ना तो वो क्या करेगा, देखिएगा टिक लगा हुआ तो उसको शक होता, कई बार लिखा हुआ स्पेल्ड किया हमारे देखते हुए। टिक पहले नहीं लगाना। मान लो कि हमको पता चला इसका आंसर ए है, बी है, तो बी में बूंदा लगा देंगे, ठीक है ना, इससे नहीं पकड़ पाएगा। मान लो कि मैं 2 का आंसर पता चल गया ए, तो ए में बूंदा लगा देंगे, टिक मत लगाएगा। टिक अंत समय में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 को ओएमआर शीट में भर लिए तो तब 2 को टिक लगा सकता है, लेकिन सब में अगर टिक लगा लोगे तो वहाँ पर पकड़े जाओगे। डीएम आकर कॉपी चेक करता है तो वो पकड़ लेगा। इसलिए 50 को में जैसे क्वेश्चन मिलते मिलते सब में आपको टिक नहीं लगाना है। ठीक है, मान लो 2 को भर तो 2 को टिक लगा सकते, लेकिन अगर आपको जैसे लगाना है तो वहाँ पर बूंदा लगा दो सब जगह। जो मतलब कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, 5 का सी से सी पर क्या लगा देंगे, बूंदा लगा देंगे, इससे नहीं पकड़ेगा। लेकिन ऐसे अगर टिक लगा दीजिएगा सारा प्रश्न पर तो शुरुआत में पकड़ लेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, तो इधर नहीं देखो, तो आप लोग बताएं कि 50 को ओएमआर शीट के अंदर क्या करना, आपको ऑब्जेक्टिव को फिलअप करना, 100 नहीं। अगर मान लो कि एक के बाद हमारा 10 नंबर आ रहा है, 10 का सी अगर है, मतलब 14 नंबर है, 14 का सी है, तो 14 नंबर का सी क्या करना है। और याद रखिएगा कि अगर ब्लैक से रंग रहे हैं ना तो ब्लैक से आपको रंगना है। जैसे हम यहाँ पर ब्लैक और उसके बाद ब्लू यूज कर दिए, ये गलती नहीं करना है। अगर ब्लैक से अगर रंग रहे हैं तो इसका मतलब कि सब जो ओएमआर शीट में आपको ऑप्शन रंगना किस से, ब्लैक से ही रंगना है। अगर ब्लू से रंग रहे हैं तो क्या करना आपको, ब्लू से रंगना। ध्यान रखना थोड़ा सा स्पीड में। आप लोग को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हिंदी में रंगने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदी का ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए याद करिएगा, पहले जो प्रश्न आ सकता है उसको टिक कर लीजिएगा। पहले पूरा 15 मिनट समय मिलता है ना, तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव को क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जो प्रश्न का आंसर सही जानते हैं उसी को पहले ओएमआर शीट में रंगिएगा। भले वो 1 नंबर के बाद आपको 10 नंबर बनाना पड़े, बनाइएगा, लेकिन उसी ऑब्जेक्टिव को पहले ओएमआर शीट में रंगिएगा जो क्या है, कंफर्म एकदम है। याद रखिएगा। ठीक, अब चलते लॉन्ग समझते हैं। ऑब्जेक्टिव समझिएगा कैसे, पहले सही फिलअप जरूर। रोल नंबर रोल कोड गलती मत करिएगा, और सब गलती हो सकता है चलेगा, कॉपी नंबर गलत होगा चलेगा, लेकिन रोल नंबर रोल कोड नहीं गलती होना चाहिए। वो मेन आपका आधार, उसमें एक मिस्टेक करिएगा रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। रोल नंबर रोल कोड समझते हो, स्कूल का रोल कोड, स्कूल का रोल नंबर, स्कूल वाला नहीं जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा, वो सब सही से भरना होगा। ठीक है, अब जैसा 2 तरीका बताऊँगा एग्जाम में लॉन्ग लिखने का। ऑब्जेक्टिव लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बैठ जाए। देखो मेरे पास एक कॉपी है
और लॉन्ग को एक नहीं 2 तरीका से लिखने के लिए बताएंगे, दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए मान लो कि सबसे पहली बात है कि अगर 10 क्लास का कॉपी देखिएगा या 10 या कोई भी क्लास का हो, तो उसमें जो भी प्रश्न दिया है आप उसको 2 तरीका से भर सकते हैं। अभी एक तरीका से यहाँ पे एक लड़की लिख कर भी लाई है, ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहली बात है कि आपको जो कॉपी मिलेगा ऐसा एक लाइन पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक, आप चाहें तो इधर से भी लाइन पाट सकते हैं, हल्का स्केल रख के हल्का मार सकते हैं, हल्का से क्या कर सकते हैं, स्केल मार सकते हैं। नहीं देखिए स्केल है तो लगा सकते हैं। मान लो कि इस टाइप का है, ठीक है ना, ये पेपर इस टाइप से मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि मान लो कि यहाँ पर सब नाम सब ये भरना है ना, तो इस पेज को छोड़ दीजिए, अगला पेज से आप बनाइए। लेकिन आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ से लिख रहे हैं और यहाँ से कुछ मतलब गलत हो गया, फट गया, तो रोल नंबर रोल कोड फट जाएगा, तो रियल टाइप का वहाँ से क्या होगा, फेंडिंग हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना इस पेज को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, इस पेज में नहीं लिखना है, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। अब कैसे लिखना है एग्जाम में ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि आपको 1 नंबर प्रश्न बनाना है। ठीक, 1 नंबर देखो, जैसे 1 नंबर बोला कि खंड क्या दिया, खंड ब, और खंड ब में क्या दिखा रहा, विषयनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। ठीक है, आपका जो 10 क्लास के विद्यार्थी उनका पहले का क्वेश्चन गद्यांश रहता है। क्या रहता है, गद्यांश रहता है। ठीक है, मान लो कि हम इस टाइप का आपको बता रहे हैं, जैसे खंड ब लिखा हुआ है ना, तो आपको हेडिंग में क्या लिखना है, खंड ब। और याद रखिएगा जो आप हेडिंग डालिएगा वो ब्लैक से डालिएगा, लेकिन आंसर जो होगा वो ब्लू से लिखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर खंड ब है, हम यहाँ पर लिखेंगे खंड ब, खंड ब बी, आप ब लिखिएगा। ठीक है, ऐसा 2 लाइन पाट दीजिएगा। ठीक है, खंड ब में भी कौन सा प्रश्न है, विषयनिष्ठ। तो जस्ट नीचे वाला लाइन में आपको लिखना होगा विषयनिष्ठ। जितना भी चीज़ लिखा ना इसको लिख के कंफर्म क्लियर करिएगा। विषयनिष्ठ लिखा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विषयनिष्ठ। आप लोग अच्छे से सजा कर लिखे विषयनिष्ठ, और क्या लिखा है, प्रश्न। ठीक है, यहाँ भी ऐसे लाइन पाट देंगे, 2 लाइन कम से कम पाड़िएगा। अब विषयनिष्ठ में कौन सा प्रश्न चल रहे हैं आप, 1 नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं, तो प्रश्न संख्या भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है आपका, 1। 1 में क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 में मान लो कि 1 नंबर में आप कौन नंबर बनाने वाले, मान लो कि यहाँ पर देखिए निबंध लिखने के लिए बोला है 1 2 3 4 5 ऐसे 6 गो दिया, 6 गो में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो 1 नंबर मान लो कि आप 2 नंबर पर्यावरण पर लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 नंबर लिख रहे हैं, तो यहाँ साइड में जो दिया ना ये लाइन पड़ा हुआ है, इस लाइन के बगल में आपको क्या करना, प्रश्न संख्या इधर लिखना है। और उस प्रश्न संख्या 1 में 2 4 5 गो ऑप्शन दिया क ख बनाने के लिए, तो साइड में अगर 2 नंबर ऑप्शन है 2 नंबर यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे, उत्तर। ठीक है, अब उत्तर हेडिंग डालकर किस पर लिखना, पर्यावरण पर आपको लिखना है। ठीक है, तो पर्यावरण आप चाहेंगे तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, जस्ट नीचे वाला लाइन से आप हेडिंग डालिएगा। क्या डालिएगा, पर्यावरण। ठीक है, इसको डैश डाल कर इसके बारे में आप लिखना चालू कर दीजिए। ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो अगर खंड व दिए, खंड व विषयनिष्ठ प्रश्न लिखा, विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख सकते हैं। उसके बाद अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 में कौन नंबर आपको बनाना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अगर 2 नंबर बनाते हैं 2 नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर 2 नंबर उत्तर लिखकर, ठीक है, यहीं पर आप पर्यावरण लिखकर डैश डाल सकते हैं। तो जस्ट नीचे लाइन से पर्यावरण लिखकर डैश डाल, अब इसके बारे में क्या करें, आप लिखना चालू कर दीजिए। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब मान लो दूसरा तरीका क्या वो बता रहे हैं। देखो दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए, जैसे इस टाइप का है। देखिए जैसे 1 नंबर प्रश्न आपको दिया, खंड ब में लिखा विषयनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ है ना, इसमें 1 नंबर बोला है गद्यांश, 2 गो गद्यांश दिया, 1 का क और फिर इधर दिया है 1 का ख। फिर 2 नंबर प्रश्न में भी आपको क्या दिया है, गद्यांश से दिया है। तो गद्यांश को कैसे लिखना जैसा ये समझिए, मतलब प्रश्नों को कैसे लिखना दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो वो गद्यांश को लिखना है, किसको लिखना है, गद्यांश को। ठीक, गद्यांश लिखने का तरीका एकदम आसान आप लोगों को बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि अभी जो गद्यांश हम लोग लिखने वाले हैं, देखिए क्या लिखा है, खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। तो ये वाला जो लिखा है ना, इसको कहाँ हेडिंग के रूप में डालिएगा, खंड ब विषय। रेड पेन यूज मत करिएगा। ठीक है ना, खंड क्या लिखा है, ब, और यहाँ पर बूंदा लगा के लिखा है विषयनिष्ठ, तो वैसे ही लिखेगा, जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखिएगा, विषयनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर 2 गो लाइन जरूर पढ़िएगा। अब ये तो खंड ब हो गया। अब खंड ब में किस प्रश्न को आप बना रहे हैं, 1। और 1 का क और ख दिया, देखो 1 का क यहाँ पर है और 1 का ख यहाँ पर है। तो 1 का क बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 लिखिएगा। प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1। ठीक, अब प्रश्न संख्या 1 में कौन सा बना रहे हैं,
क बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या बनाने जा रहे हैं? क। तो यहाँ पर साइड में क्या लिख देंगे? क। साइड में लिखिएगा। प्रश्न 1 2 3 जो दिया है ना वो सब यहाँ हेडिंग के रूप में रहेगा, लेकिन उसका 1 2 जॉन होगा वो सब का आपको साइड में यहाँ पर लिखना है। अब ध्यान दीजिए, गद्यांश में थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं गद्यांश बोला है कई लोग है, ये वाला गद्यांश आपको पूरा उतारना होगा इसमें, लेकिन उतारना नहीं है। यहाँ बोले कई लोग समझते हैं, तो ये वाला मतलब कम से कम 2-4 वर्ड यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर संकेत हेडिंग डालेंगे, संकेत क्या डालेंगे? संकेत, और संकेत डैश डाल के आप ये वाला लाइन लिखे कई लोग समझते हैं। क्या लिखेंगे? कई लोग समझते हैं। और फिर यहाँ पर डॉट 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 डाल के अंतिम इसका छोर कहाँ पर है? वे भार, अच्छा यहाँ पर लिखे सपूत कहला सके। अंतिम डालेंगे यहाँ पर सपूत कहला सके। ये संकेत आपको देखो शुरुआती कम से कम 2-4 वर्ड उठा लेना है और डॉट डॉट लगा के कौन सा लाइन उठाना? अंतिम। उसके बाद इसका क का कौन सा प्रश्न हल करने जा रहा है? अब 1 नंबर। जैसे मान बोले कि यहाँ पर कई लोग क्या कहलाते हैं, तो कई लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो प्रश्न कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अब 1 का जो आंसर है आप यहाँ पर क्या कर जितना लाइन में उतना में लिखिए। देखो गद्यांश में इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 1 क नंबर बनाते क नंबर डालिए और संकेत डैश डाल के जो आप गद्यांश दिया है इसको शॉर्ट में आप लिख दीजिए। 2 लाइन 2 सेंटेंस ऊपर से और डॉट डॉट लगाकर फिर अंतिम वाला सेंटेंस डाल लीजिए। इसका मतलब हो गया कि ये गद्यांश, इसी गद्यांश का हम लोग क्या कर रहे हैं? आंसर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ देखो मान लो 2 का दिया तो 2 का क में भी आपका क्या है? गद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे प्रश्न, ध्यान दो, प्रश्न संख्या 2, ठीक। अब 2 में अगर क नंबर हल करें तो क्या डालेंगे? क नंबर। और क नंबर में जो दिया ना गद्यांश उसको शॉर्ट में लिखिए। क्या लिखा है? राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद। तो 1-2 वर्ड उठा लो यहाँ पर, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, उसको डॉट डॉट यहाँ पर डाल दो। और अंतिम छोर क्या है यहाँ पर? आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर क्या लिख दो? आवश्यकता होगी। इसका मतलब कि आप उसी गद्यांश का आंसर लिख रहे हैं। संकेत लिखिए, संकेत डैश डाल के लिखिएगा। क्या लिखिएगा? संकेत डैश डाल के आप लिखिएगा। अब इसका 1 का अगर क का 1 नंबर हल करें तो 1 नंबर लिखिए। अगर मान लो कि 2 लाइन में इसका आंसर हो गया तो फिर आपको 2 लाइन छोड़िए के अगला आंसर देना है। या देखिएगा, अगर एक प्रश्न यहाँ तक आ गया, ठीक, एक प्रश्न कहा गया यहाँ तक आ गया, तो फिर ये वाला और ये वाला 2 लाइन छोड़ के अगला लाइन में आपको आंसर देना है। फिर प्रश्न जो भी जहाँ भी खत्म होगा वहाँ से 2 लाइन आपको छोड़ के अगला प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। अब मान लो कि प्रश्न नंबर आप देखो, जैसे यहाँ पर देखते हैं और कोई प्रश्न देखते हैं। मान लो कि आपको 3 नंबर क्या 3 नंबर दिया है, आपको आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्न 3 और नीचे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? आवेदन पत्र और डैश डाल के आप आवेदन पत्र लिखना चालू कर दीजिए। यहाँ तो 1 2 लिखना नहीं, क्योंकि प्रश्न संख्या 3 में क्या है? आवेदन पत्र। तो इसको लिख दीजिएगा, एक ही पेज में लिखिएगा, छोटा लिखिएगा लेकिन सटीक लिखिएगा तो एग्जामिनर को समझ में आ जाए, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। जैसे मान लो किताबी प्रश्न क्या दिया? प्रश्न 4, तो हेडिंग क्या डालेंगे? प्रश्न संख्या 4। अब 4 में कौन नंबर बनाने जा रहे हैं? 1 नंबर। तो यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइड में उत्तर, और उसको डैश डाल के आप लिखना चालू करेंगे। 1 का आप क्या लिखें? उत्तर। जैसे 1 नंबर प्रश्न आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो जितना लाइन में आंसर होगा ना उतना लाइन क्या करो? भर दो। अब मान लो कि इसका दूसरा नंबर प्रश्न बनाया तो मान लो यहाँ पर खत्म हुआ तो 2 लाइन छोड़ो, एक है 2 लाइन छोड़ो। इसका मतलब कौन सा लाइन में? इस लाइन में आंसर भरेंगे। जहाँ भी खत्म होगा उसका 2 लाइन आपको छोड़ देना, उसके बाद आपको आंसर भरना। कोशिश करेगा सजा के सुंदर ढंग से लिखे। तो इस तरीका से आप चाहेंगे तो प्रश्न ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। लेकिन अगर चाहेंगे तो आप साइडों में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर खंड व और क्या है? गद्यांश है, ठीक है। अब 1 का क्या बना रहे हैं? क बना रहे हैं। 1 का क्या बना रहे हैं? क। अब 1 का क में 1 नंबर चाहेंगे तो इधर लिख सकते हैं 1 का क और नीचे 1 नंबर प्रश्न लिखे तो 1 का उत्तर और आंसर लिखिए, 2 का उत्तर आंसर लिखिए। साइड में 3 का यहाँ पर आपको नहीं लिखना हो प्रश्न उत्तर संख्या 1 चाहे प्रश्न उत्तर संख्या 2। यहाँ पर ऐसे भी मतलब वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सजा कर लिखिएगा। राइटिंग क्या लगना चाहिए? आपको सुंदर लगना चाहिए, समझिए ना। तो इस तरीके से मान लो कि अब 2 नंबर, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का बना रहे तो 2 का ख। अब 2 का ख है तो 2 का ख है तो 2 के ख में कौन सा आंसर लिख रहे हैं आप? यहाँ पर 1 का उत्तर लिख रहे हैं, यहाँ गलती करी यहाँ, ठीक है। क्योंकि 2 का ख लिखिए तो इसको छोड़ देना था आपको। अंत यहाँ पर संकेत दे के आपको ये लिखना है। अब 1 का ख, यहाँ 1 का उत्तर दे तो 1 का यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको 2 लाइन छोड़ के ऐसा मान लो 2 का उत्तर लिख रहे हैं तो 2 का उत्तर यहाँ पर लिखो। देखो अगर 2 का ख लिखे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो समझाऊँ, देखिए अगर 2 का ख आप बना रहे हैं इस टाइप से अगर लिख रहे हैं यहाँ पर क्या बना रहे हैं? गद्यांश आप बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा वही गद्यांश, जैसे प्रश्न या प्रश्न मत लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा, लिख सकते हैं प्रश्न 2,
ठीक। अब प्रश्न का 2 का यदि क्या बना रहे हैं आप, ख बना रहे हैं, और ख का कौन बना रहे हैं 1 नंबर, तो 1 नंबर आंसर लिखिए। यहाँ पर 2 में आपको नहीं लेना है, क में ख का कौन बना रहे हैं आप 1 नंबर, तो 1 नंबर क्या करो यहाँ पर आंसर लिख दो, ठीक है। लाइनिंग पर मत आइएगा। अगर इसका 2 नंबर बना रहे हैं तो 2 नंबर लिखेंगे, अगर 3 नंबर बना रहे हैं तो 3 नंबर लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 और 2 का कौन ख का 1, तो इस लाइन में नहीं आपको प्रवेश करना है, क्योंकि ये प्रश्न संख्या 2 अगर इसमें आपको लिखना है तो यहाँ पर संकेत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, संकेत, जो गद्यांश दिया है। अगर यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि क्षमा पृथ्वी, तो यहाँ पर लिखो क्षमा पृथ्वी, और डॉट डॉट लगा के क्या लिख दो, परिचायक है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आप लिख दिए वो सेंटेंस, इसका मतलब उसी का आप क्या कर तैयार करें, गद्यांश तैयार कर रहे हैं। देखो ले जाओ पीछे, देखो कॉपी लिखते समय बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा काट कूट नहीं करना। बाई मिस्टेक अगर गलत हो जा रहा है तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर कोई प्रश्न गलत हो जा रहा है, देखो इधर तो अगर कोई प्रश्न गलत हो रहा है, जैसे मान लो ये प्रश्न गलत हो गया, तो इसको लड़का ने भागना नहीं, इसको ऐसे एक क्रॉस लगाना है और नीचे क्या लिख दीजिएगा, गलत, ठीक है। फिर आगे आपको बढ़ जाना, उसको छोड़ना, ये पेज मत छोड़िएगा। आगे लिखेंगे प्रश्न संख्या, यहाँ पर 3 बना था, 3 बनाइए, फिर से आप उत्तर लिखिए, तो गलत हो जाता है इस टाइप से आपको क्या करना है, ठीक। पीछे तो कैसे, खंड ब अगर दिया है तो खंड ब लिखना है, उसमें विषयनिष्ठ जोड़ा है तो विषयनिष्ठ आपको लिखना है। अब 2 तरीका से कॉपी लिख सकते हैं, एक तो ऊपर प्रश्न संख्या लिख के, एक साइड में प्रश्न संख्या लिख कर, ठीक है। और ऊपर यदि प्रश्न संख्या आप लोग लिखते हैं तो वहाँ पर जाने इस बात का रखिएगा कि ब्लैक, मतलब हेडिंग जो डाल रहे हो ब्लैक से डालिएगा, लेकिन आंसर जो लिखना है कैसे से लिखना है आपको, बोर्ड से। और हेडिंग डालिएगा तो कम से कम अच्छा से डालिएगा, लगेगी बढ़िया। ऐसा हो तो कोई मोटा उगने वाला पेन है तो ले जाइए, जो पेज को फड़े नहीं, सिर्फ मोटा उगे बढ़िया से, ताकि टहकार लगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। कैसे लिखिएगा कॉपी, और जो भी प्रश्न लिखिएगा आप लोग क्या करिएगा, एक प्रश्न खत्म होने के बाद कितना लाइन छोड़ना, 2 लाइन छोड़ना, फिर आगे आपको बढ़ जाना हर प्रश्न को खत्म होने के बाद। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न मत बनाइएगा, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे अगर बना करेगा तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर अगर 1 नंबर बना रहे तो 1 नंबर बनाना है, 1 नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, बिना प्रश्न नंबर दिए अगर लिखिएगा तो नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, समझे ना। प्रश्न नंबर जरूर लिखिएगा, और एग्जाम में ध्यान इस बात का रखिएगा कि पूरा लिखना है, मतलब प्रश्न पूरा बना कर आइएगा। और कोई प्रश्न नहीं भी आता तो उसके लिए बाद में मतलब तरीका बताएं कैसे प्रश्न को बना करना, कोई छूट उठ जाए, लेकिन हिंदी में छूटेगा नहीं मुझे लगता है। ऑब्जेक्टिव OMR शीट में भरिएगा, और लॉन्ग किस में भरेंगे, एक कॉपी मिलेगा उसके अंदर भरना है, सजा के भरिएगा, सुंदर से भरिएगा। हिंदी में समय नहीं लगता है, चोरी नहीं करना है, हिंदी में चोरी करने वाला कोई विषय भी नहीं है, एकदम अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से लिखेंगे।